त्रेता युग में दिवाली जैसा एक भव्य उत्सव तब भी मनाया गया था जब अयोध्या के चारों राजकुमार अपने गुरुकुल से राजमहल वापस लौटे थे। राजा दशरथ की अयोध्या उस दिन खिल उठी थी। चारों ओर दीप जगमगा रहे थे। हर घर के बाहर राम और उनके भाइयों के स्वागत में रंगोलियां बनाई गई थी। सब एक भव्य उत्सव की तैयारी में मग्न थे, लेकिन सुमंत्र अभी भी खुश नहीं थे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अयोध्या का कोई भी कोना सूना न रहने पाए। ऐसे सजाओ हमारी अयोध्या को कि आसमान से गंधर्व और देवता भी इसकी सुंदरता देखकर फूल बरसाएं। सुमंत्र जी, सारी तैयारियां अच्छे से चल रही है, कोई कमी नहीं रहेगी। आज अयोध्या का आकर्षण इतना भव्य होगा कि सब देखते रह जाएंगे। कमी होनी भी नहीं चाहिए। इस महोत्सव का आनंद लेने सिर्फ अयोध्या के रहवासी ही नहीं, अपितु असंख्य साधु, महात्मा और ऋषियों को भी न्योता दिया गया है। भोज भी भव्य हो, सजावट में कोई कमी ना हो, और ढोल नगाड़े और मृदंग की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। ध्यान रखना। चारों ओर मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। इसी ध्वनि के बीच जब मंजीरे की ताल के साथ एक अनोखी आवाज गूंजी तो ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ईश्वर झूठा, सच्ची माया, एक मैं ही हूँ ब्रह्म, बाकी सब झूठी काया। ईश्वर झूठा, सच्ची माया, एक मैं ही हूँ ब्रह्म, बाकी सब झूठी काया। ये थे ऋषि जबाली, जो मंजीरा बजाते सबसे विचित्र एक अलग ही रीत का प्रचार करने में व्यस्त थे। तभी ऋषि जबाली की दृष्टि मिथिला और हिमाचल से आए ऋषि सतानंद और ऋषि अष्टावक्र पर पड़ी। ये थे ऋषि अष्टावक्र। ऋषि अष्टावक्र कुकू एफएम के ही एक खास शो द लेजेंड ऑफ अष्टावक्र से आए हैं। ऋषि अष्टावक्र की अद्भुत गाथा को विस्तार से जानने के लिए कुकू एफएम के खास शो द लेजेंड ऑफ अष्टावक्र को जरूर सुने। ये वही अष्टावक्र हैं जिन्हें राजा जनक का महान गुरु माना जाता है। ऋषि अष्टावक्र को देखते ही ऋषि जबाली जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन वहीं महान ऋषि अष्टावक्र को मंजीरे की आवाज ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वो ऋषि जबाली को ध्यान से देखने लगे और उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। ऋषि जबाली, उत्तम। आज एक नए राह की झलक मिलेगी। लोकायत भी तो सत्य ही है, और ऋषि जबाली से सुंदर लोकायत की व्याख्या कौन कर सकता है। धीरे धीरे सब नगर द्वार से प्रवेश करने लगे। ऋषि अष्टावक्र और जबाली ने भी नगर की शोभा देखी, और जैसे ही ऋषि अष्टावक्र और ऋषि जबाली बाकी सभी के साथ रंग मंडप के पास गए, सबने देखा अयोध्या के चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एक कतार में अपने पिता के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके सामने एक सुंदर मंडप सजाया गया था, जहां दो आसन एक दूसरे के आमने सामने बिछे हुए थे। उद्घोषक शास्त्रार्थ के नियम से सबको परिचित करवाने लगा। ऋषि वशिष्ठ की अनुमति और महाराज दशरथ की स्वीकृति से इस शास्त्रोपयुक्त चर्चा का आरंभ हो रहा है, जहां पूरे सम्मान के साथ दो महाज्ञानी एक दूसरे से वाद विवाद करेंगे और ऋषि वशिष्ठ सबसे पहले महायोगी वेदांत आचार्य महर्षि अष्टावक्र से सामने आने का निवेदन करते हैं। उद्घोषक के ऐसा कहते ही सबकी दृष्टि ऋषि अष्टावक्र की ओर गई, जो उस काल में सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते थे। उनके चेहरे पर एक तेज था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो बिल्कुल शांत थे, बिना उतावले हुए मंडप के एक आसन पर बैठ गए। सभी माननीय ऋषिगण और महाज्ञानियों से अनुरोध है कि जो भी महर्षि अष्टावक्र से शास्त्रार्थ की इच्छा रखते हैं वो आगे आएं। उद्घोषक के इतना कहते ही चारों ओर हलचल मच गई। जनक की सभा में बंदी नाम के विद्वान और ऋषि अष्टावक्र के बीच जिस तरह से शास्त्रों की बात हुई थी, और जैसे ऋषि अष्टावक्र ने
बड़ी सरलता से सबको पराजित कर दिया था। उसके बाद हर कोई मंडप पर जाने से पहले 2 बार विचार कर रहे थे। तभी ऋषि जबाली अपने स्थान पर खड़े हो गए। मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। अगर ऋषि अष्टावक्र सच में सत्य का दर्पण देखना चाहते हैं तो। जबाली के खड़े होते ही वहां बैठे ब्राह्मणों के बीच जैसे हाहाकार मच गया। लेकिन ऋषि जबाली को राजा दशरथ ने अपने प्रमुख मंत्री और सलाहकारों की श्रेणी में शामिल किया था, इसलिए चाहकर भी ब्राह्मण उनका विरोध नहीं कर पाए। वहीं ऋषि अष्टावक्र ने सबके सामने अपनी प्रतिक्रिया दी। अगर ऋषि अगस्त्य सांख्य दर्शन की अनुशंसा करते हैं, ऋषि वशिष्ठ योग और मीमांसा की, मैं वेदांत की, तो ऋषि जबाली लोकायत और चावाक्र की अनुशंसा क्यों नहीं कर सकते? दर्शन मात्र एक विचार ही तो है जो विद्वानों के मतानुसार बदलता रहता है। मेरा मानना है कि ऋषि जबाली को मंडप में ससम्मान बुलाना चाहिए। बुलाइए बुलाइए, पर याद रखिए मुझे वेद की सत्ता अस्वीकार है। एक वेदांती होकर वेद का अपमान सुन पाएंगे? आपके मुख से यदि मैं वेदों का अपमान भी सुन लूंगा तो वो मेरे लिए प्रशंसा ही होगी, जो मुझे ये बताएगी कि वेदों में ऐसा क्या है जो मैं देख नहीं पाया। घृणा भी एक प्रकार का प्रेम ही है ऋषि जबाली। बस आप वो देख पाते हैं जिसे मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अवश्य महर्षि अष्टावक्र, आपसे चर्चा करने का आनंद ही अनोखा होगा। परंतु मुझे आभास हो रहा है कि आज ये अयोध्या एक महान परिवर्तन की साक्षी बनेगी। वेद की सत्ता अस्वीकार है, ये कहने का साहस त्रेता युग में किसी के पास नहीं था, जो जबाली कह रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर माया को जाने बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये कहने वाले ऋषि अष्टावक्र और जबाली जब एक दूसरे के सामने होंगे तो क्या होगा? इस विचार ने श्री राम को इस शास्त्रार्थ के प्रति आकर्षित कर दिया। आगे राजा दशरथ की सहमति से ऋषि वशिष्ठ ने शास्त्रार्थ को आरंभ किया। माया, ऋषि अष्टावक्र और ऋषि जबाली, आप दोनों माया और सत्य पर अपने विचार रखते हुए इस शास्त्रार्थ को प्रारंभ करें। मेरे लिए तो सत्य एकमात्र मैं ही हूँ। मनुष्य की अपनी काया और ये माया, बस ये ही सत्य है और इसके अतिरिक्त मुझे सत्य नहीं दिखता। अच्छा ऋषि जबाली, जरा सोच कर देखिए, यदि ये काया सत्य होती तो मिट्टी में ना मिलती, और माया, ये माया तो हर क्षण अपना स्वरूप बदलती है, जो हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग हो, जो हर स्थान विशेष और समय विशेष पर अपना प्रभाव बदलती रहे। वो माया वास्तविक हो ही नहीं सकती। उस माया को सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य एकमात्र सत, चित, आनंद, परमेश्वर और परब्रह्म है। इसके विपरीत जो कुछ भी परिवर्तनीय है, सीमित है, वो सब असत्य है। कौन है परब्रह्म? कैसा परमेश्वर? कैसा परमात्मा? जो दिखता नहीं उसे सत्य नहीं मान सकते। जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित न हो उसे सत्य मानने वाला सिर्फ एक मूर्ख है। यही एकमात्र सत्य माया और ये प्रकृति है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके आगे कोई आध्यात्मिक और दिव्य शक्ति नहीं है। ये दुनिया सिर्फ इस भौतिक दुनिया तक ही सीमित है। तो ऋषि जबाली, ये बताइए कि आपकी ये माया और ये प्रकृति जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो आपको प्रत्यक्ष प्रमाणित दिखाई देती है, इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किसी ने नहीं किया।
ये प्रकृति सदा है और सदा रहेगी, और एक मनुष्य अपनी काया के साथ इस प्रकृति में जन्म लेता है। फिर जैसे ही उसकी एक काया समाप्त होती है, मनुष्य का पूर्ण अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इस सृष्टि में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ मन है जो आनंद लेना जानता है। ये आत्मा का पाठ पढ़ाकर परलोक, पुनर्जन्म और नरक की झूठी बातें फैलाकर कुछ धर्म ज्ञानी और महापराक्रमी ब्राह्मण और क्षत्रिय जनता को सुखों से वंचित कर खुद सुख का उपभोग करना चाहते हैं। और ये सतयुग से चला आ रहा मात्र एक षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऋषि जबाली चिल्ला चिल्ला कर परमात्मा और धर्म को झूठ और माया को सच कह रहे थे। ऋषि जबाली के ये वचन सुनकर कर्म कांड में हर समय जुटे रहने वाले एक प्रखर ब्राह्मण क्रोधित हो गए। मूर्खों की सभा में सत्य का मान नहीं होता। ऋषि जबाली को यहाँ से निष्कासित किया जाए। ये जबाली क्या सत्य का ज्ञान देंगे, जिसके शिष्य हम गुड़ खाने जा रहे हैं कहकर राजा और महाराजाओं के कारवा और व्यापारियों के झुंड को लूटने का कार्य करते हैं। राजा महाराजा और बड़े व्यापारी ना, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। कभी देखा है कि लोकायत और चारवाक की बात करने वाला मुझ जैसा कोई मनुष्य किसी गरीब जनता के घर पर जाकर कुछ लूट रहा हो? और अपने इन प्रतिष्ठित महामानसों को ही देख लो, राजा कर के नाम पर जनता को लूटता है, तो ब्राह्मण धर्म के नाम पर लूटता है। हम तो उनको लूटते हैं जिनकी झोली पहले से ही स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई है, ताकि आम मनुष्य का पेट भर सके। और सुख पर किसी एक तबके का अधिकार नहीं हो सकता। प्रकृति ने सुख सबके लिए सामान्य रूप से बनाया है। आपको किसने अधिकार दिया न्याय करने का? न्याय के लिए राजा हैं। तुम हो कौन? पाप लगेगा ऋषि जबाली, पाप। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सुख होता है, जिसके उपभोग के लिए ही हम जन्म लेते हैं। लेकिन जन्म तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए होता है ऋषि जबाली। बिना मुक्ति के ये मानव जीवन व्यर्थ है। किसकी मुक्ति? आत्मा की मुक्ति। मैं आत्मा को नहीं मानता। लोकायत आत्मा को नहीं मानता। ये बहस और वाद विवाद था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर वहीं राम को ये विषय आनंदित कर रहा था। वो शांति से चलते हुए 2 सीढ़ियां उतरकर नीचे आए और ऋषि अष्टावक्र और ऋषि जबाली के सामने बैठ गए। सब बड़े आश्चर्य से राजकुमार राम को ऐसा करते देख रहे थे। ऋषि जबाली, आप आत्मा को नहीं मानते तो आप हैं कौन? आओ राम, इतना सुंदर प्रश्न सटीकता से तुम ही पूछ सकते हो। तो बताइए कि आप हैं कौन? मैं हूं, और मैं ही सब कुछ हूं। उचित। ऋषि अष्टावक्र, आप बताइए, आपकी दृष्टि में आप कौन हैं? एक मनुष्य कौन है? हमारा ब्रह्म से क्या संबंध है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ही सब कुछ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ? हाँ राम, अवश्य हम ये कह सकते हैं। फिर बस आप दोनों 2 अलग अलग मार्ग से चलते हुए एक ही द्वार पर पहुंच ही गए। जब मनुष्य माया के मार्ग पे चलते चलते थक जाता है तो वो व्यावहारिक ज्ञान को समझते हुए
अंत में ईश्वर तक पहुंच ही जाता है। और वेद, वेदांत और अध्यात्म भी एक मनुष्य को माया के बंधन से मुक्त करके ईश्वर तक पहुंचता है। मार्ग भले ही अलग अलग हैं, पर लक्ष्य सबका एक ही है। राम ईश्वर की बात कह रहे थे और वहीं ऋषि वशिष्ठ को ऋषि जबाली और ऋषि अष्टावक्र अपने अपने मार्ग पर चलते हुए खुद राम की ओर ही जाते दिखाई दे रहे थे। और इस शास्त्रार्थ के अंत के साथ राजकुमारों के आगमन के उपलक्ष्य में भव्य उत्सव और भोज का आयोजन किया गया। ढोल, नगाड़े और मृदंग के साथ अयोध्या की धरती ने